नमस्कार दोस्तों, श्री के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर आनंद। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं अल्जाइमर डिजीज़ के ऊपर, क्योंकि अल्जाइमर डिजीज़ से रिसेंट कुछ टाइम में काफ़ी सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। खास तौर से जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे बीच, यानी कि जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है, काफ़ी सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे अल्जाइमर डिजीज़ के बारे में कि अल्जाइमर डिजीज़ होती क्या है, कारण क्या है इसके, सिम्टम्स क्या है, किस तरीके से हम पता या डायग्नोसिस कर सकते हैं कि हमें अल्जाइमर डिजीज़ हो चुकी है या हमारे घर में जो बुजुर्ग है वो अल्जाइमर डिजीज़ से सफ़र कर रहा है। और आखिर में हम बात करेंगे कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन की जिसको कि आप अल्जाइमर डिजीज़ में ले करके काफ़ी सारा फ़ायदा पा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो समय गवाए बिना बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ अगर आप अपने लिए या अपनी फैमिली में किसी के लिए भी किसी भी तरह का ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं होम्योपैथिक पद्धति से, तो आप हमारे क्लिनिक के नंबर 9305024291 पे कॉन्टेक्ट करके अपने लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट और अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। चलिए ये बात कर लेते हैं अल्जाइमर डिजीज़ के ऊपर कि ये क्या है, कौन सी बीमारी है। देखिए, अल्जाइमर डिजीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोगों को मेमोरी लॉस यानी कि भूलने की बीमारी हो जाती है, फॉरगेटफुलनेस की बीमारी हो जाती है, एंगर इश्यूज आते हैं, मूड स्विंग्स हो जाते हैं। और ऐसे लोग जिनको कि छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं, मेमोरी भूल जाते हैं, लॉस थिंकिंग भूल जाते हैं, मतलब कि अपनी जो याददाश्त है वो भूलने लग रहे हैं, कुछ सोचने की जो क्षमता होती है वो ख़त्म होने जा रही है, कुछ याद करने की क्षमता है वो ख़त्म होती जा रही है। तो ऐसे पर्सन, ऐसे लोग अल्जाइमर डिजीज़ की तरफ जा रहे हैं। वो अल्जाइमर डिजीज़ आप हमको कह सकते हैं कि हो चुकी है। आपने देखा होगा कि हमारे आसपास जो भी लोग रह रहे हैं उनमें से जो लोग बुजुर्ग हैं, देखिए जो 65 साल से ऊपर, उनमें देखा होगा आपने, वो कभी कुछ भूल जा रहे हैं, कभी नाम भूल जा रहे हैं। लोग उनसे पूछते हैं कि भैया आप इनको जानते हैं, वो इसीलिए क्योंकि वो गैस करना चाहते हैं कि क्या इनको बीमारी के नाम पर उनको नहीं पता। बट यहाँ से मेडिकल प्रोफेशन जो होते हैं, प्रोफेशनल्स जो होते हैं, वो समझ सकते हैं कि इनको अल्जाइमर डिजीज़ की प्रॉब्लम हो चुकी है। क्योंकि जब लोग आते हैं और पूछते हैं कि क्या इनको पहचान रहे हो, ये याद है, ये किसके बेटे हैं, किसके बहू हैं, तो इस तरह की अगर आपको सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं किसी के अंदर के जो भूल रहा है, तो वो एक अल्जाइमर डिजीज़ की तरफ जा रहा है या वो एक अल्जाइमर डिजीज़ की तरफ या एक पेशेंट भी है। देखा गया है कि जो 65 साल से उम्र के ज़्यादा होते हैं, यानी कि 65 से 75 के बीच में हर 10 में से एक बंदा ऐसा है जो सफ़र कर रहा है अल्जाइमर डिजीज़ से, चाहे वो मेल हो या फीमेल, इसमें कोई अंतर नहीं है। पुरुषों में भी प्रॉब्लम होती है, महिलाओं में भी प्रॉब्लम होती है। तो जो भी लोग 65 साल से ऊपर के हैं और 75 के बीच में हैं, हर 10 में से एक बंदा सफ़र कर रहा है इन इंडिया। और जो लोग 75 से 85 के बीच में हैं, उनमें हर 10 में से 2 लोग ऐसे हैं जो सफ़र कर रहे हैं अल्जाइमर डिजीज़ से। और जो लोग 85 के ऊपर की एज के हैं, उनमें 10 में से 4 या 5 लोग ऐसे हैं जो अल्जाइमर डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि एक तो एजिंग का ये प्रोसेस होता है, उम्र भी बढ़ रही है और उनकी जो मेमोरी है वो धीरे धीरे लॉस भी हो रही है। और ये उम्र के साथ ये बढ़ता जाएगा। उम्र के साथ उनकी थिंकिंग की, उनकी मेमोरी की, बहुत सारी लर्न करने की क्षमताएँ ख़त्म होती जाएंगी। तो अल्जाइमर डिजीज़ ये एक डेफिनीशन हो चुकी है जिसको आपको समझना चाहिए। अब आइए बात कर लेते हैं कॉजेज़, यानी कि कारण क्या है। देखिए, अल्जाइमर डिजीज़ का कोई स्पेसिफिक या मेन कारण अभी तक डिस्कवर नहीं हो पाया है, यानी कि कोई भी एग्जैक्ट कॉज नहीं है। बट ऐसा माना जाता है कि एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। अगर किसी के माता पिता को ये प्रॉब्लम है तो 15 से 20% चांसेस ऐसे हैं कि ये आगे आने वाली पीढ़ियों में ये ट्रांसफ़र हो सकता है। यानी कि अगर आपके माँ बाप को अल्जाइमर डिजीज़ की प्रॉब्लम थी तो आपको भी अल्जाइमर डिजीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके 15 से 20% चांसेस बने रहते हैं। सेकेंडरी अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो जो भी लोग स्मोकिंग या अल्कोहल के हैबिचुअल हो चुके हैं, उनमें देखा गया है कि ये अल्जाइमर डिजीज़ आ सकती है। दूसरा, जिनको कि अपने वर्क लाइफ स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है, चाहे वो अपने काम को लेकर के हो, अपनी फैमिली को लेकर के हो, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के हो, उनके अंदर देखा गया है कि आगे चल के, क्योंकि वो इनका दिमाग इतना ज़्यादा, ये नहीं बोलूँगा कि उन्होंने इतना दिमाग खर्च कर चुका है, उस पर इतना प्रेशर पड़ चुका है कि दिमाग एज के साथ बूढ़ा होता जाता है और उसकी जो मेमोरी या थिंकिंग की पावर है वो ख़त्म होती जाती है। तो ये मेजर कॉजेज़ इसमें हो गए जो सेकेंडरी कॉजेज़ होते हैं। अब हम बात करें इसको हम कैसे पकड़ सकते हैं। देखिए, ब्रेन के लिए काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं। जो भी लोग ये जो आते हैं, जिनकी एजिंग हो जाती है, उनमें देखा हो गया होगा
आप सीटी स्कैन हो गया या एमआरआई हो गया, ये डॉक्टर्स करवाते हैं, जिससे कि जान सकते हैं कि क्या लेवल है अल्जाइमर डिजीज़ का, या उनकी जो सोचने की या ब्रेन के जो वर्क करने की क्षमता है वो क्या है। साथ ही साथ नॉर्मल ब्लड टेस्ट भी करा लेते हैं कि कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो गया हो बॉडी में, जिसकी वजह से आपको अल्जाइमर डिजीज़ की तरफ आप जा रहे हैं। अब हम बात करें इसके ट्रीटमेंट का, तो इसका कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है। इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यानी कि लक्षणों के हिसाब से, जैसा कि हम होम्योपैथिक में करते हैं, लक्षणों के हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि कहीं भी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आएगी जिसमें आएगा कि अल्जाइमर पॉजिटिव या अल्जाइमर नेगेटिव। ये हम सिर्फ जान सकते हैं, फिर डायग्नोसिस बना सकते हैं, सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, और उसी हिसाब से हम सिम्टम्स के हिसाब से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूँ। इसमें हम सिम्टम्स के यानी कि लक्षणों के हिसाब से हम सिम्टम्स बताएंगे। चलिए सबसे पहले मेडिसिन की बात करें। यहाँ पे मेडिसिन आती है कैनाबिस इंडिका। ये एक ऐसी मेडिसिन है कैनाबिस इंडिका जो कि 30 पोटेंसी आपको यूज़ करना है। ये उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी है जिनको कि मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है। कैसी मेमोरी लॉस? ऐसी नहीं कि 20 साल पहले क्या हुआ था, नहीं, वो ऐसी मेमोरी लॉस कि वो कुछ कहना चाहते हैं आपसे, उन्होंने कहा तुम जानते हो, और उसके बाद वो भूल गए, सडनली भूल गए, क्योंकि वो 5-10 मिनट पहले की बात थी। वो आपको बताना चाहते थे कि कुछ हो चाहिए उनको, या वो कुछ कहना चाहते थे और वो भूल गए, यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, जिसको कि आपने एक मूवी जो गजनी आई थी उसमें भी आपने देखा होगा कि वो छोटी छोटी बातें भूल जा रहा है। पुरानी बातें तो उसे आज तक याद है, बट जो अभी रिसेंटली हुई है 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, 1 घंटे पहले, वो ये बात भूल गया है। मेमोरी लॉस है शॉर्ट टर्म, यानी कि छोटी कम समय में आपको मेमोरी लॉस हो रहा है। आप चाहते हैं फ्रिज खोलने, आपको भूल जाते हैं कि आपको क्या उठाना था। आप किसी कमरे में जाते हैं कुछ उठाने के लिए, कुछ यूज़ करने के लिए, और आप भूल जाते हैं कि आपको क्या उठाना था या क्या काम करना था। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के लिए आप कैनाबिस इंडिका 30 का यूज़ कर सकते हैं। 6 गोली, ये 2 बूंद दिन में 3 बार लीजिए, अच्छा इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करूं तो आती है एनाकार्डियम। ये है एनाकार्डियम 200 पोटेंसी में। एनाकार्डियम 200 पोटेंसी में यूज़ करना है। ये उन पेशेंट के लिए काफ़ी अच्छी है जिनको लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस हो, जो पुरानी जो बातें हैं वो धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। कि 5 साल पहले एक इवेंट हुआ था, यानी कि 5 साल पहले सोच लीजिए कि किसी के घर में पोता हुआ था या पोती हुई थी, या घर में शादी पड़ी थी, या नया घर लिया था, ये वो भूल चुके हैं क्योंकि उनकी मेमोरी लॉस हो रही है। धीरे धीरे एक मेमोरी लॉस का जो है प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तो वहाँ पर उनकी याददाश्त भूल रहे हैं, वो भटक जा रहे हैं, रास्ता भूल जा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं वो भी भूल चुके हैं, क्योंकि धीरे धीरे वो मेमोरी लॉस की तरफ जा रहे हैं। तो वहाँ पर आप एनाकार्डियम 200 पोटेंसी का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है आपकी मेडोराइनम 1M। मेडोराइनम आप 1M का यूज़ कर सकते हैं ऐसे पेशेंट के लिए जिनको कि मेमोरी लॉस है एक अलग तरीके का। कैसा अलग तरीके से? वो नाम भूल जा रहे हैं अपने बच्चों का, अपने फैमिली मेम्बर्स का, अपने फ्रेंड्स का। क्रिकेट पे मैच देख रहे हैं, उनको क्रिकेट मैच देखना पसंद है, बट वो सामने जो क्रिकेटर है, जिसका वो फ़ैन है 20 सालों से, 10 सालों से, वो नाम भूल जा रहे हैं कि सामने कौन खेल रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए मेडोराइनम 1M काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। स्पेसिफिक इसमें यह है कि पेशेंट सारी चीज़ें याद रखता है, बट वो नाम भूल जा रहा है, चाहे वो पर्सन का नाम हो या प्लेस का नाम हो। वो बोल रहा है कि मुझे हम वहाँ गए थे, वहाँ पर ये किए थे, बट कहाँ गए थे वो ये नहीं बता पा रहा है। तो ये वहाँ पर भी आपको ये मेडिसिन यूज़ किया जा सकता है, मेडोराइनम 1M। नेक्स्ट मेडिसिन की हम बात करें तो आती है नक्स मॉस्केटा। ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें जो पेशेंट है वो हमेशा डम सा बना हुआ है। जैसे ही आप देखेंगे 60-65 की उम्र पार होती है, पेशेंट थोड़ा सा नर्वस रह रहा है, अकेले कमरे में चुपचाप बैठा हुआ है, थोड़ा सा छुपा सा रहता है, दिन भर लेटा पड़ा रहता है, और वो धीरे धीरे भूल रहा है उसकी ज़िंदगी की चीज़ें, पास्ट में जो हुआ था, लाइफ हिस्ट्री रही है उसकी, वो धीरे धीरे भूल रहा है। उनके लिए नक्स मॉस्केटा 200 पोटेंसी में काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। देखेंगे आप कि काफ़ी सारे जो बुजुर्ग रहते हैं वो अपने रूम में दिन भर पड़े रहते हैं, और जब रूम से निकलते हैं तो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, ये पुराना क्या है, उनको जीवन में कुछ भी याद नहीं रहा है। वो कुछ चीज़ें जो पॉइंट डेली बेसिस के पॉइंट चीज़ें हैं वो याद है उनको, बाकी सब कुछ भूल रहे हैं धीरे धीरे। उनके लिए नक्स मॉस्केटा 200 काफ़ी अच्छी रहेगी। 6 गोली या 2 बूंद दिन में 2 बार या 3 बार लेंगे तो अच्छा इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो आता है ऑरम मेटालिकम। ऐसे लोग
जो अपने एडल्ट फेज में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहे, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहे, अपनी वर्क लाइफ को लेकर के, फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के, फैमिली को लेकर के, उनके लिए मेडिसिन काफ़ी अच्छी है। क्योंकि अब जब उनका बुढ़ापा आ चुका है, वो 60-65 की उम्र के हो चुके हैं, तो उनको उस प्रेशर, यानी कि जो उन्होंने एडल्ट लाइफ में प्रेशर फेस किया था अपने ब्रेन पे, इतना ज़्यादा फंक्शन कर चुका था उनका ब्रेन का, कि अब ब्रेन धीरे धीरे लॉस हो रहा, ब्रेन का फंक्शन लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से वो चीज़ें भूल रहे हैं, याद करने की क्षमताएं भूल रही हैं। कहना चाहिए कि जो समझने की क्षमता है, याद करने की क्षमता है, या जो पुरानी यादें हैं वो भूल रहे हैं, तो उनके लिए ऑरम मेटालिकम 30 पोटेंसी में काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। 2-2 बूंद या 6-6 गोली दिन में 3 बार लेंगे तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट और लास्ट मेडिसिन सबसे अच्छी है, सबसे इंटरेस्टिंग है, वो है इग्नेशिया अमारा 1000 या इग्नेशिया अमारा 1M। ये एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो पेशेंट है वो एकदम अलग से अलग नेचर का हो जाता है। अलग से अलग मतलब कहने का मतलब कि वो अभी कुछ कर रहा था और मिनटों में वो कुछ करने लगा, माइंड सडनली चेंज हो गया, मूड स्विंग हो चुका है, करना कुछ और चाह रहे थे, कर कुछ और दे रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। सपोज करिए कि आपने अपने घर के बुजुर्ग को बोला था कि भैया आप छत पर चले जाओ, धूप ले आओ या खाना खा लो, और वो बाहर निकल कर टहलने निकल गया कि उन्होंने बोला कि आपने बोला कि आप दूध लेके आइए। ऐसे लोगों के लिए इग्नेशिया अमारा काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। ये ऐसे पर्सन पे काफ़ी अच्छा सूट करता है जो स्टार्टिंग में, यानी कि अपने एडल्ट फेज में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा फेस किया है, चाहे वो खुद एंगर किया हो या अपने जो एंगर है उसको सप्रेस कर लिया हो, यानी कि अपने गुस्से को सप्रेस कर लिया हो, अपनी इच्छाओं को सप्रेस कर लिया हो, उनके लिए इग्नेशिया अमारा मेडिसिन काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। ज़रूर से यूज़ करना चाहिए। 1M में दिन में 1 बार 6 गोली लीजिए या 2 बूंद लीजिए, और लगभग हर हफ्ते में रिपीट करिए, 2-3 दिन में रिपीट करेंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये सारी मेडिसिन मैंने बताई है, ये अल्जाइमर डिजीज़ के ऊपर, अल्जाइमर पेशेंट के ऊपर काफ़ी अच्छा वर्क करेगी। सिम्टम्स के हिसाब से आप मेडिसिन को दे सकते हैं, और ये मेडिसिन सारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जो लिंक है वहाँ से आपको मिल जाएगी, या फिर आप हमारी वेबसाइट shrihomeocenter.com पर भी जाकर के इसको परचेज कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको ईजिली मेडिसिन मिल जाएगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, मेडिसिन सारी पसंद आई हो, और देखा हो अपने मेडिसिन में या वीडियो में कि मैंने कुछ अच्छी जानकारी दी है, और ये जानकारी आप चाहते हैं शेयर करना दूसरों को, क्योंकि हर घर में आज बुजुर्ग है और हर बुजुर्ग को हेल्प चाहिए, हर बुजुर्ग को आप ये वीडियो भेजेंगे तो उनकी हेल्प होगी। और जो भी लोग अल्जाइमर से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी अच्छी, तो आप ज़रूर से इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो तक पहुँच सकें। उनके घर में भी जो बुजुर्ग हैं, जो बूढ़े व्यक्ति हैं, जिनको कि आज हेल्प की ज़रूरत है, उनको ये वीडियो हेल्प कर सके। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो इसी तरह के कंटेंट काफ़ी सारे पहले से अवेलेबल हैं, जा करके आप चेकआउट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की रेगुलर बेसिस पे वीडियोस डालते रहते हैं, जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़ सके, जिससे कि आपका ज्ञान बढ़ सके। तो मैं डॉक्टर आनंद मिलता हूँ आपसे इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।